हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जिस तरह की आपको भाई हमारे हॉरर पॉडकास्ट बड़े पसंद आते हैं, और हम आपके लिए एक और हॉरर पॉडकास्ट लेके आए हैं। दोबारा हमने बुलाया है जिनका पहला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट हुआ है, अमित जी को, जो कि दीपक के भाई हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। भाई आप तो हिट हो गए, कैसा लग रहा है? हिट तो हो गए भाई थोड़ा। रियल हिट पे तो फिर हिट होना ही भाई हिट होना था और बहुत अच्छा चला और है। आपने बहुत अच्छा नरेट भी करा, लोगों को काफ़ी मज़ा आया आपकी स्टोरी में। और हम चाहते हैं कि आज भी आप एक मज़ेदार सी स्टोरी हमारी ऑडियंस को बताओ यार, हॉरर की। बिल्कुल भाई। कहाँ की है, कहाँ की स्टोरी लाए भाई आज दो स्टोरी हैं बेसिकली। तो एक स्टोरी दिल्ली की है और एक है नोएडा की। ये तो अपने इलाके की ही है। पहले नोएडा की हो जाए, इतना पास हम नोएडा में ही हैं। ये स्टोरी कहाँ से आई आपके पास? भाई जो स्टोरी है ये मेरे को एक सब्सक्राइबर ने दी थी, तो ये जब मैंने सुनी तो मुझे मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए और बहुत तकड़ी, मतलब इसमें भाई जी शुरू हो जाओ फिर तो वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है भाई नोएडा की सेक्टर 137 की। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उसका नाम था रोहन, उनके दो दोस्त थे और एक का नाम था अंशुल, एक का नाम था वैभव। अब ये लोग ऐसे थे कि दो लोग, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, स्टार्ट हुआ था। अब आपको पता ही कॉलेज के बंदे कैसे होते हैं, अपना पार्टी वार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती लेना, नाइट पार्टी करना, घर पे हाउस पार्टी करना। तो वो एक दिन वो भी अपना घर पे पार्टी कर रहे थे, तीनों दोस्त मिलके। वो फ्लैट था बेसिकली इसका अंशुल का और रोहन का फ्लैट था। रोहन और अंशुल का फ्लैट था। वैभव भी आ गए उनके साथ पार्टी करने के लिए। अब वो 5-6 बजे बैठ गए पार्टी करने के लिए। सैटरडे का टाइम था, कॉलेज की छुट्टी थी। तो ये लोग बैठ गए अपना बियर ड्रिंक्स वगैरह कर रहे अपना। ये ड्रिंक्स वगैरह करने के बाद अपना इनका दिमाग में आइडिया आया कि एक हॉरर मूवी चला देते हैं और देखते हैं बैठ के आराम से। तो इनको शौक था हॉरर मूवी देखने का, होता है कुछ लोगों को। तो लोग देखने लगे। 1.5-2 घंटा इन्होंने ड्रिंक वगैरह की, मूवी देखी, इन्जॉय किया। अब उसके बाद इनका दिमाग में आइडिया आया कि भाई अब बाहर निकलते हैं और बाहर चलते हैं, गेड़ी वेड़ी मारना है। गेड़ी वेड़ी मारने चलते हैं बाहर, थोड़ा मौसम अच्छा हो रखा है। अब ये लोग बाहर निकल जाते हैं उसकी गाड़ी से, स्विफ्ट गाड़ी थी उसके पास। वो तीनों लोग निकल गए बियर लेने के लिए। तो उन्होंने और बियर वेयर खरीदी। उन्होंने एक स्पॉट ढूंढ रखा था जो कि दिल्ली में था, कि उनका ये था कि भाई नोएडा से बियर लेंगे और जाएंगे दिल्ली, वहाँ पे यमुना है, यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के पास एक स्पॉट था, तो उसके किनारे पियेंगे यमुना में बैठ के। उनका हमेशा से ये प्लान था। तो उन्होंने बियर वगैरह ली, अपना पी पा के आ गए। तो शॉर्टकट एक कच्चा रास्ता था, नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता था। उसने कहा यहीं से ले ले, 5-10 मिनट बच जाएंगे तेरे। तो उसने बेसिकली उस रास्ते से बाइक जाती थी, गाड़ियाँ नहीं जाती थी। उन्होंने गाड़ी ले ली उस रास्ते पे, कोई दिक्कत नहीं। वो चले गए आगे जाके, उन्होंने गाड़ी रोक दी और वॉशरूम के लिए चले गए साइड में। जब वो वॉशरूम के साइड में करने गए वहाँ पे, तो जैसे ही लेफ्ट साइड देखा ना, तो वो कच्चा रास्ता थोड़ा ऊंचाई पे था। राइट साइड में नाला था, लेफ्ट साइड में कब्रिस्तान था। अच्छा। तो अभी वो हॉरर पिक्चर देख के आए थे और थोड़ा बूस्ट। तो बेसिकली जो रोहन था वो थोड़ा एनर्जेटिक बूस्ट सा हो रखा था बहुत ज़्यादा, कि मैं कुछ नहीं समझता इन सब चीज़ों को, ये सब क्या चीज़ें हैं, मैं नहीं मानता सब चीज़ों को। तो और बिल्कुल किसी को बिना बताए खुद मस्ती में नीचे चला गया और नीचे से आवाज़ मार रहा है, देख मैं तो नीचे आ गया, तुम भी नीचे आ जाओ। कह रहे हम नहीं आ रहे भाई, नीचे तू रहा है, नीचे नीचे। कह रहा कुछ नहीं होता भाई। वो अपना हल्का सा आगे गया, वो कब्रिस्तान ही था, देख के अपना आ गया वापस। जब वो वापस आया ना, तो जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क करी थी, गाड़ी जहाँ पार्क करी थी वहीं नाले के साइड में एक दिया रखा हुआ था। अब वो दिया मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बेसिकली 4 जोत थी, 4 वो जल रही थी, और बीच में रखा था अंडा, और अंडे के ऊपर खून के निशान, खून टपका पड़ा था एक तरीके से पूरा वो, और वो जल रहे 4 दिए। तो वो कह रहे इतनी रात में ये सब, 8-10 बजे की बात थी अप्रॉक्स से, तो इतनी रात में ये सब चीज़ें क्या रखी हुई हैं। तो उन्होंने देखा, तो बेसिकली रोहन आया और उसने आते उसमें लात मार दी और जाके अपनी ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गया। बोला मैं नहीं मानता सब चीज़ों को, हटाओ इनको गाड़ी। वो कह रहे तू पागल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्त यार कहने लगे उसको। उसने कहा अपना जो प्लान है उसको करते हैं, सब चीज़ें कुछ नहीं होती भाई, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो चले गए अपना यमुना पे। अब उनका जो स्पॉट था वो बेसिकली वो दिन में जाया करते थे, रात में नहीं जाते थे स्पॉट पे, क्योंकि रिवर क्या होता है रात में ना, थोड़ा पानी जहाँ पे रहता है ज़्यादा आगे की तरफ आ जाता है। उसने कहा हम थोड़ा आगे की तरफ बैठ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। वो चले गए उस रास्ते से, कच्चे रास्ते से वहाँ पर गए। वो वहाँ पर जैसे पहुँचे, बिलीव मी भाई, वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है, और उसका ये वाला जो पार्ट है ना, वो कबूतर मतलब खुला पड़ा है पूरा, और ऊपर से जो होते हैं गिद्ध होते हैं, कौन होते हैं, वो खा रहे हैं बैठ के उसको। वो वहाँ पहुँचे थे, वो देख रहे हैं कि इतने सारे चिड़ियाँ कैसे बैठ के, कहाँ बैठी, क्या खा रही हैं इतनी रात के अंदर। तो डेड बॉडी पड़ी, उसका पूरा खुला पड़ा ढांचा, और जाके रोहन ने उसकी जगह फ़ोटो खींच क्लिक कर ली। कह रहा रोहन ने फोटो क्लिक, जो चौड़ा हो रहा था ऐसे उसने, जो चौड़ा बनने का था उसका, भाई मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जाके उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली उस इंसान की। उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब वो ऐसा था बेसिकली, अंशुल ने मुझे बताया, वो कह रहा मुझे देखने का भी मन नहीं कर रहा, इतना वाहियात सीन था, मतलब कुछ उल्टी आ जाए इंसान को देख के। उन्होंने तुरंत वहाँ से भागे, कहीं कुछ पुलिस का सीन ना हो जाए कि भाई तुमने तो नहीं मारा। अब पता नहीं वो मारा है, क्या सीन है, किसी को कुछ नहीं पता।
वो अपना गाड़ी में बैठ के वापस आ गए। अब जब वो वापस आ रहे घर की तरफ, तो 137 सेक्टर जो आपने देखा, नोएडा एक्सप्रेस वे ही है वो बेसिकली, तो पूरा खुला एरिया है। वो जा रहे थे, घर पहुँचने से 5 मिनट पहले ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बिल्ली से। काली बिल्ली सामने आ गई एंड उससे एक्सीडेंट हो गया, वो ऑन द स्पॉट वहीं मर गई। उन्होंने गाड़ी रोकी, देखा कि मर गई है, बच गई, तो मर गई थी वो, और पूरा निशान हो गए थे उसके, खून उनकी गाड़ी के ऊपर आ गए। और उसने कहा कल ही ठीक कराई हो, बट वो थोड़े अब घबरा गए थे तीनों कि भाई तूने पहले वो सब चीज़ें करी है, शायद उसी चक्कर में हुआ है ये, वरना होती नहीं चीज़ें यूजुअली इस तरीके से। वो रात में गए घर अपने गाड़ी पार्क करी बेसमेंट में, लिफ्ट से गए, वो 14th फ्लोर पे रहते थे, वहाँ चले गए। अब उनके पास एक पेट डॉग भी था। अब वो यूजुअली ना जब भी कोई आता था डॉग भौंकता था वो, तो वो उसने भी भौंका, वो आए, उसने दरवाज़ा खोला, पर जैसे उन्होंने एंट्री किया ना तो वो एकदम चुप हो गया, सुन हो गया डॉग, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया हो, वो एकदम सुन हो गया वो एकदम, और घर से बाहर निकल गया डॉग। तो कह रहा वो सब नशे में थे, थोड़ा बहुत ड्रिंक कर रखी थी ना, ये आज कैसे, इसको क्या हो गया एकदम से, अभी तो चीख रहा था, भौंक रहा था, अभी क्या हो गया। वो बाहर चला गया, स्टेज पर जाकर चुपचाप जाकर बैठ गया। उसे घसीट के लेके आ रहे अंदर, वो तब भी नहीं आ रहा, तो उसको फिर बाहर ही रखा। उसने कहा चल हम अंदर सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉग को बाहर छोड़ दिया। डॉग को बाहर छोड़ दिया। उसने कहा आज इसको यहीं सोने दे। और उनका थक गए थे बहुत ज़्यादा वो भी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई थी क्योंकि ये सब चीज़ें हो गई थी उनके साथ। तो वो आके जाके बैठ गए और सो गए तीनों के तीनों। अब सुबह सुबह वो निकल गया, वैभव निकल गया अपने घर, अंशुल और वो तो वहीं रहते थे। अब सुबह सुबह जब वो उठा, उसके पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया, रोहन के पैर में, और इतना तेज़ दर्द हुआ कि मतलब बिना बात कुछ हुआ भी नहीं, मतलब कुछ ने कोई गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, राइट पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। उसने कहा ठीक है भाई हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उनसे बोला अंशुल को भी हॉस्पिटल लेके चल मेरे को। वो हॉस्पिटल नोएडा में पास का एक हॉस्पिटल था, वहाँ एडमिट करा दिया। वहाँ पे डॉक्टर ने पट्टी वट्टी करी, फिर उसको वापस लेके आ गए घर उसी टाइम 2-3 घंटे बाद। और वो दोबारा अपने कामों में लग गया। अगले दिन दोबारा उसको उसके अंदर दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई और ज़्यादा। अभी तक तो उसको बस दर्द ही हो रहा था, उसको लग रहा कि इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कुछ इस तरीके से, कोई दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसको दोबारा लेके गए, और पट्टी तो उसकी बंदी रखी थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी हॉस्पिटल आने में, ले जाने में। उसको दोबारा एडमिट करा दिया। और इस बार जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे पैर में ज़्यादा दिक्कत आ गई है। उसके मॉम डैड पंजाब में रहते थे, वहाँ पर रूपनगर में रहते थे, और उसका एक भाई था वो कनाडा रहता था। तो उसके मॉम डैड उसी रात निकल गए घर से कि हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा ध्यान रख लेते हैं। वो घर वाले आ गए, घर वापस उसके फ्लैट पर चले गए, और वहाँ से फिर हॉस्पिटल आ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको 1 हफ्ता पूरा इलाज करा उसका, जो बेसिकली पैर में इन्फेक्शन हो गया था। 1 हफ्ता पूरा इलाज करा, और तब जाके वो घर आया। और ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बता रखी थी कि ये सब क्या हुआ है, सिर्फ वो 3 दोस्तों के बीच में थी। वो पैर से मारना और वो लाश देखना और बिल्ली का मर जाना। अब वो जब घर वापस आ गया, अंशुल भी वहीं था। अंशुल ने बोला ये सब तुझे लगता है क्यों हुआ तेरे पैर में दर्द? उसने कहा मुझे लग तो रहा है भाई शायद उसी वजह से। उसने कहा घर वालों को बता दे भाई एक बार क्या सीन है। उसने कहा नहीं घर वालों को तो नहीं बताऊँगा, आज ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम बीतता रहा, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। 1.5-2 महीने बाद दोबारा उसका, वो दोनों नॉर्मल लाइफ चल रही थी, उनका एग्जाम चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। कुत्ता इतने नॉर्मल हो गया था, आने लगा घर के अंदर, ये क्या सीन? कुत्ता आने लग गया घर में वापस। उसी रात का कुत्ते का से उसी रात का सीन हुआ था वो, उसके बाद कोई सीन नहीं हुआ। फिर 1.5-2 महीना बीत गया, उसका कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर वापस जब एक रात को वो सो रहे थे, रात के 2-3 बजे उसका पैर में दोबारा एकदम उससे भी ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। और सिर्फ उसने कहा हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 से 2 घंटे में उस पैर का साइज दुगना तिगना हो गया, स्वेल हो गया पूरा प्रॉपर। उसको ले गए फिर हॉस्पिटल दोबारा अंशुल। अब जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो ये ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, बट उसने आपको एडमिट कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये बोला। तो उसने पूछा क्या हो गया इसके अंदर, क्या? वो कह रहा सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। अगेन फिर घर वाले परेशान हुए, आए 1.5-2 महीने बाद दोबारा। अब जब वो आए घर वाले तो उसका पूरा प्रोसीजर चला। उसकी मॉम और डैड दोनों आ गए। डैड घर उनको मॉम को छोड़ के वापस पंजाब चले गए। मॉम ने वहीं उसके साथ रात में रहती थी और दिन में कोई नहीं रहता था वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। तो बेसिकली सब कुछ होता रहा। 4-5 दिन बीत गए। फिर उसी हफ्ते एक रात के लिए उसके दोस्तों ने बोला वैभव ने कि मैं भी देख लेता हूँ दोस्त का क्या हाल चाल है। और अंशुल ने बोला हम चले जाते हैं, आंटी आज आप रात को घर रुक जाओ, हम यहाँ पे इसके साथ रुक लेते हैं यहाँ पे। उसने कहा ठीक है। अब उस रात बेसिकली जिस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वो 6th फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर वही था। तो जहाँ पर वो एडमिट था ना जिस रूम के अंदर, तो वहाँ पर उससे मिलने चले गए 6th फ्लोर पे वो। अब वो दोनों सब तीनों बैठ के गॉसिप कर रहे हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने जो सब चीज़ें करी थी उसी वजह से हुआ है। अब वो 2015 की बात है, ये 15-16 की बात है। उस टाइम पे ना स्मार्टफोन आए थे, कुछ लोग स्मार्टफोन में चला रहे थे, कुछ लोग वो नोकिया वाला फ़ोन में चला रहे थे। तो रोहन के पास वो नोकिया का फ़ोन था। तो थोड़ी देर में ही एक वो आती है नोटिफिकेशन फ़ोन पे, जैसे पहले आती थी ब्लूटूथ की, आप पे कोई फाइल भेजना चाह रहा है, उसने कोई फाइल की रिक्वेस्ट आई, उसने कैंसिल कर दी।
वो दोबारा आई, उसी फ़ोन पे आई दोबारा। उसने कहा चल एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या चीज़ है। उसने उसको एक्सेप्ट किया तो देखा एक ऑडियो आ रखी है 2 मिनट की। उसने कहा देखते हैं भाई, उनके अंदर क्यूरोसिटी आ गई क्या वीडियो है, क्या ऑडियो, सॉरी क्या ऑडियो, क्या देखते हैं भाई। वो ऑडियो चलाई तो एक छोटी सी लड़की गाना गा रही है, उसकी कोई लिरिक्स नहीं है गाने की, बस वो ऐसे 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 कर रही है, गुनगुना सी रही है, लाइक एक छोटी सी बच्ची। उसने कहा ये कौन भेजता है भाई छोटे सा, मतलब ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। अगले 2 मिनट बाद दोबारा एक और फाइल की रिक्वेस्ट आई। जब दोबारा एक फाइल की रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने कहा देख भाई क्या रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट करी। तो इस बार एक फ़ोटो आई। जब वो फ़ोटो आई उन्होंने देखा तो बेसिकली रोहन के पास में फ़ोन था, इधर वैभव था, इधर अंशुल था। उन्होंने देखा, अब अंशुल बोल रहा है कि ये तो यार कोई बाबा की फ़ोटो लग रही है, कोई बूढ़े बाबा की। और ये बंदा बोल रहा है वैभव कि भाई ये तो कोई औरत लेडी की फ़ोटो लग रही है। और रोहन को समझ नहीं है कि वो क्या फ़ोटो, उसको समझ नहीं आ रहा। उसने कहा ये क्या बात है कि तू साले ये, मतलब तू भाई ये बोल रहा है और तू अलग फ़ोटो बोल रहा है। तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब उस फोटो को टिल्ट करा ना, फ़ोन को टिल्ट करा, तो यहाँ से वो किसी बाबा की फ़ोटो लगे और इधर से कोई लड़की की फ़ोटो लगे। तो अजीब सी फ़ोटो थी वो बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा छोड़ो भाई सब चीज़ें, कौन भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा। अब वहाँ पे उनको दिक्कत इस बात पे ये भी हुई कि उस पूरे हॉल में कोई और भी नहीं था, तो ये भेज कौन रहा है। वो उन्होंने डिनर विनर किया, वैभव चला गया अपने घर वापस। अब अंशुल और रोहन उसी रूम में बैठे हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे पानी टपकता है बाल्टी के अंदर, वो टपकने की आवाज़ आने स्टार्ट हो गई कि बाल्टी के ऊपर वो पानी टपक रहा है, टप 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 टप। अब जैसे कि उसने मेंशन कर दिया यार बहुत टाइम से टपक रहा है। तो अंशुल बोलता है भाई मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, तेरे को ही आ रही है पानी की आवाज़। तो बोल रहा है भाई मेरे को सही में आ रही है। वो कह रहा है प्रैंक मत कर मेरे साथ, मुझे आवाज़ आ रही है। उसने कहा मुझे नहीं आ रही। वो गया देखने के लिए बाथरूम में, कुछ भी नहीं, कोई भी टैप नहीं था, कोई बाल्टी नहीं थी। बालकनी में चला गया, कुछ भी नहीं था, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। इतना ही रूम था वो, लगभग बहुत आसानी से समझ सकता है आदमी कहाँ से आवाज़ आ रही कहाँ से नहीं आ रही। बट उस आवाज़ कहाँ से आ रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चेक कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद अंशुल उसका ऐसे ही प्रैंक करने लग गया बैठे लाके, कह रहा तू भाई तू मत कर, तू मुझे पता तू ही कर रहा है, रोहन बोलता है। तो टाइम बीतता रहा। अब थोड़ी टाइम बाद वो आवाज़ अंशुल को आने लगी। तो कह रहा देख मुझे आने लग गई भाई आवाज़ वाली। कह रहा मुझे नहीं आ रही अब। तो बेसिकली उनको फिर बाद में दोबारा रियलाइज़ हुआ, जब उसको उसकी आवाज़ आती थी तो अंशुल को नहीं आती थी, और जब रोहन को आती थी उसकी आवाज़ उसको नहीं आती थी। तो वो गेम खेलना चालू कर दिया उन्होंने आपस में। कह रहा देख अब मेरे पास आ रही है। फिर 4-5 सेकंड बाद देख वो कह रहा अब तेरे पास आने वाली, कह रहा हाँ मेरे को आ रही है। तो वो कह रहा है मैंने हर चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि भाई जब भी मैं किसी को पूछता हूँ कहाँ से हुआ कैसे हुआ, वो उसको क्या समझ नहीं आया मेरे को कि भाई एक्चुअली हो कहाँ से रहा है ये, और इसका सोल्यूशन दो कि भाई जब मेरे को अब आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, एक ही आवाज़ मुझे आज सुनाई दे रही है और आपको सुनाई नहीं दे रही, मतलब वो वाला चीज़ सीन हो गया प्रॉपर। तो कह रहा पता नहीं भाई ये अब ये सब चीज़ें अभी क्यों होनी है, रात के तू सो रहा है मेरे साथ, तेरे आने चक्कर में हुई है क्यों हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा वो ब्लूटूथ वाला सीन भी। तो टाइम बीतता गया। उन्होंने बोला भाई एक काम करते हैं, अभी परेशान कर रही है आवाज़, नीचे से बुलाते हैं उसको अटेंडेंट को और ये हम अपना रूम शिफ्ट करवाते हैं। उसने कहा ठीक है। तो ये ना इमरजेंसी का एक बटन होता है, उस बटन को जब आप प्रेस कर देते हो तो वो प्रेस ही रहता है अनटिल वो अटेंडेंट आके उसको बंद करे। तो 1-1.5 घंटे में 1 से 1.5 मिनट में बंदा आ जाता है, वो इमरजेंसी बटन होता है। बट 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, बंदा आया नहीं। अंशुल ने बोला भाई मैं जाके देखता हूँ नीचे बंदा क्यों नहीं आया। वो कह रहा है भाई मुझे अकेला मत छोड़, वैसे ही मैं अकेला हूँ यहाँ पे इस रूम में। तो वो कह रहा है मैं देख के आता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। वो गया लिफ्ट में, लिफ्ट किया तो लिफ्ट चल नहीं रही थी। फिर वापस नीचे गया पूछने के लिए भैया ऊपर हमें अटेंडेंट चाहिए। वो कह रहा चलेगा वहाँ पर पहुँच चुके हैं आप जाके देख लीजिए। वहाँ पर गया, जब वो अंशुल रूम में पहुँचा वहाँ पे तो वो अटेंडेंट भी आ चुका था। तो आपने कहा भाई लेट क्यों आए तुम इतना ज़्यादा। तो कह रहा मैं एक अलग केस आ गया था वहाँ पर उसको अटेंड कर रहा था। अब उसके बाद जब वो केस अटेंड करते जब वहाँ पहुँच गया, वो कह रहा आपने बुलाया क्यों। कह रहा मुझे रूम बदलना है। कह रहा क्यों। कह रहा एक आवाज़ आ रही थी। कह रहा कौन सी आवाज़। कह रहा जब वो बंदा आया बेसिकली वहाँ पर वो आवाज़ ही नहीं थी। अब वो कह रहा हमें इसको कैसे बताएं कि आवाज़ आ रही थी। कह रहा भैया यहाँ पर आवाज़ आ रही है, आप ना दूसरे रूम में या फिर आसपास के रूम में चेक कर लो। अब उसने एक बात बोली, कह रहा इस पूरे फ्लोर पे ना आज के दिन सिर्फ आप ही हो और कोई है ही नहीं यहाँ पे। इस पूरे फ्लोर पे सिर्फ आप ही का बेड अलॉटेड है आज के दिन, और कोई है ही नहीं, तो आवाज़ आ ही नहीं सकती। अब सब लॉक्ड है पूरा प्रॉपर। अब वो उनकी और दिमाग ख़राब होगा कि भाई ये क्या हो रखा है, हम ही यहाँ पे हैं और फिर ब्लूटूथ कहाँ से आया। ये तो है नहीं कि हम इस फ्लोर पे बैठे हैं तो फर्स्ट फ्लोर से ब्लूटूथ आ जाएगा नीचे, या नीचे वाले से आ जाएगा। तो उसकी और ज़्यादा लग गई। तो उसने कहा ठीक है आप कह रहे हो मैं कर देता हूँ आपको। अब उसको साइड वाले रूम में कर दिया, सबसे वो कॉरिडोर था पूरा, सबसे एक्सट्रीम वाले जो रूम था कॉरिडोर का, वहाँ पे उसको भेज दिया। अब वहाँ पर पहुँच गए, उनकी हवा टाइट हो रखी थी अच्छी खासी, उससे दोबारा उनको बहुत डर लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो आवाज़ आ रही थी ना टिप टिप की, एक्चुअली में वो आवाज़ पहले तो जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, अब उसकी वॉल्यूम भी बढ़ गई और उसका टेम्पो भी बढ़ गया। अब वो टप 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 ऐसे होती जा रही है। वो कह रहा भाई ये क्या, ये सब क्या है, और दोनों को अब दोनों को सेम आवाज़ आ रही है।
अब वो जब वो आवाज़ बढ़ गई ना, उसने दिमाग लगाया, कह रहा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 2 घंटे से 3 घंटे से आवाज़ आ रही है, जब पानी बाल्टी पे गिर रहा है तो बाल्टी अभी तक भरी क्यों नहीं है। अब बेसिकली बाल्टी के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो आवाज़ कुछ और होती है, और जब वो पानी किसी पानी भरे हुए पानी पे गिरेगा तो वो कुछ और आवाज़ होती है। वो कह रहा भर क्यों नहीं रहा। अब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, वो सुनाई दे रही थी किस तरफ से आ रही थी। तो उनके रूम में ना एक सामने एक और दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा होता है ना जो इधर भी खुल जाए उधर भी खुल जाए। तो उस दरवाजे के अंदर गया, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो गया और उस दरवाज़ा खोला, देखा उसके अंदर एक और रूम था, वहाँ से वो आवाज़ आ रही। और उसकी जब उसने देखा ना वो रूम क्या है, उसकी वहीं फट गई। वो मॉर्ग रूम था, जहाँ पे लाशें वगैरह रखते हैं ना, अंदर से वहाँ से आवाज़ आ रही। वो वापस फिर वहाँ से एकदम तुरंत वहाँ से भाग के अंदर आ गया, कह रहा भाई आवाज़ तो वहाँ से आ रही है, और वो बेसिकली वो वाला रूम है मॉर्ग वाला। अब कह रहा हम उनको दोबारा नहीं बोल सकते कि हमें ऐसा शिफ्ट करो। तो उसको दोबारा बोला अटेंडेंट को कि भाई आपने हमें यहाँ पे क्यों स्विच करा, यहाँ पे इस वाले रूम में क्यों करा, इस वाले फ्लोर पे क्यों डाला। तो कह रहा है बेसमेंट में कुछ काम चल रहा है बेसिकली, तो उस चक्कर में टेम्परेली इनको यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर हमने इस रूम को बनाया है। तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो, आप जब बोलोगे मैं तब ऊपर आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, वो दोबारा नीचे चला गया। अब क्या हुआ, उसने कहा भाई उसने मूवीज़, हम सब ने मूवीज़ में देखा है कि हनुमान चालीसा हम अगर चलाएंगे तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस चीज़ का। उससे अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। मात्र 10-12 सेकंड हुए होंगे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब उसको एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि भाई अगर ये चीज़ बंद हो जाए चलते चलते तो उसको गुस्सा आ जाता है एंटिटी को, अगली एंटिटी को, वो तुम पे और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो वो फिर उसने को समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो उसने क्या करा, उसने कहा भाई फ़ोन रखा साइड में, चार्जिंग पे लगाया, और अब रात के 3-4 बज चुके थे। तो भाई 3-4 बजे की बात हो गई। तो उसने क्या करा, टीवी ऑन करा, चैनल बदले तो भजन आ रहे थे। उसका दिमाग में आइडिया आया कि मैं भजन वगैरह सुनूंगा और सो जाऊंगा आराम से। उसने वही करा। सुबह के 4 बज गए तो उसने भजन वगैरह ऑन कर दिया और सो गया अपना नॉर्मली। अब सोने के बाद भाई क्या हुआ, तो अंशुल भी साइड में जाके लेट गया अपना वहाँ साइड में। तो 4 वो सो चुका था, अब उसका जाने का टाइम हो गया। उसने सुबह तो हो चुके चले जाता, उसने टेक्स्ट डाल दिया रोहन को कि मैं निकल रहा हूँ क्योंकि सुबह हो चुकी है, और मैं तेरे को इसलिए नहीं उठाया कि तो सो रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो रोहन जब लेटा, चादर उड़ के लेटा हुआ था, उसकी चादर पूरी खींच ली किसी ने एकदम से। और वो एकदम से नींद में उठा, क्या हुआ भाई ये, उसको लगा कि शायद अंशुल नहीं करा होगा, आसपास प्रैंक कर रहा होगा मेरा। तो उसने देखा कि राइट में भी कोई नहीं है और लेफ्ट में भी कोई नहीं है। तो उसने फ़ोन देखा अपना, चार्जिंग पे लगा रखा था, तो उसमें टेक्स्ट आ रखा था अंशुल का कि भाई मैं 5 बजे निकल चुका हूँ, तो सो रहा था, मैंने तेरे को इसलिए नहीं उठाया। उसकी फिर हवा टाइट हो गई। उसने फिर भजन का चला के अपना लेट गया। वो भजन चल ही रहे थे उस टाइम पे टीवी पे, वो सो गया दोबारा। अब जब सुबह उसकी मॉम आई, उसकी मॉम 9 बजे आ जाती थी डेली सुबह सुबह, तो वो सो ही रहा था। उसको लगा लेट सोया होगा, थोड़ी देर में उठ जाएगा। 11 बजे जब उसकी मॉम ने देखा कि वो उठ क्यों नहीं रहा, तो उसको चेक करा, उसको यहाँ से पकड़ा तो ठीक था। पर जैसे ही उन्होंने उसका ये राइट वाला लेग को छुआ ना, ये वाला राइट दोनों पैर को छुए, तो पूरे ठंडे पड़े वो पैर, दोनों पैर नीचे के ठंडे पड़े। उन्होंने एकदम से, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो रखा है, ये ज़्यादा हो रखा है, तो उन्होंने बुलाया कि उड़ भी नहीं रहा ये। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सोते सोते ही। डॉक्टर ने फिर उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा, और फिर वहाँ से पता लगा कि उसको दोनों पैर उसके चलना बंद हो, कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, दोनों पैरों में पैरालिसिस हो चुका है उसके, अब वो चल ही नहीं सकता। अब सब कुछ हुआ, दिन बीतते गए उसके, फिर वो वहाँ से निकल के आया, उस चीज़ से बात कर पा रहा था वो, क्योंकि अपर बॉडी चल रही थी। उसने बोला कि मेरे को ना इस हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दो, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। उसकी मॉम ने बोला कि हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है ना यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत बता क्या दिक्कत है। तो उसने बोला दिक्कत कुछ नहीं, आप मेरे को शिफ्ट कर दो। तो डॉक्टर फिर आए, फिर उनसे बात की कि हुआ कैसे, सब कुछ चीज़ इसके पीछे का क्या है, रीज़न क्या है। तो उससे बात करी कि भाई तूने कहीं मारा तो नहीं पैर अपना कुछ खेलते वक्त ये वो। फिर उसने फाइनली बता दिया अपनी मॉम को। तो उसने सब बता दिया कि एक रात बेसिकली वो गए, उसने एक दिया को लात मारी, उनके साथ फिर एक बिल्ली मर गई उनसे। एक उसने फिर वो जो जमुना के पास उसने इंसिडेंट देखा था, वो जो आदमी लाश वाला जो आदमी मरा हुआ था, वो वाला इंसिडेंट पूरा बताया। और फिर उसके बाद से 2-3 महीने के अंदर अंदर सब चीज़ें बढ़ती चली गई, वो भी स्पेशली उसी राइट पैर में जिस पैर से उसने उसको मारा था। तो वो अब समझ चुकी थी कि ये अब केस ना डॉक्टर्स का नहीं है, ये केस अब शायद ब्लैक मैजिक का ही है, और जो इसकी गलती इसकी वजह से हुआ है, और इसी अलग केस है कुछ। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया, उसके डैड को बताया। उसने बोला कि आप पंजाबी ले आओ और यहाँ पे ठीक करते हैं या बात करते हैं यहाँ पे। तो वो जानते थे गुरुजी को वहाँ पे। तो उसी दिन फिर उसको वहाँ से निकाल के नॉर्मली, क्योंकि अब कुछ है नहीं, अब कुछ पैरालिसिस हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते। उस केस के अंदर आपको अगर प्रैक्टिकली आप डॉक्टर के तरीके से जाओगे तो आपको डॉक्टर कुछ एक्टिविटी कराएगा ऐसे ऐसे इस तरीके, जिससे कि वो उसकी मूवमेंट हो जाए उस तरीके से, तो तभी होगा ठीक वो। बट उन्हें पता लग गया था ठीक है ये सब चीज़ें तो हैं ही। तो भाई क्या हुआ, उसका डैड ने डिसीजन लिया लास्ट में कि इसको वापस पंजाब ले आते हैं रूपनगर, और यहीं पे इसका इलाज कराएंगे, और बाबा से बात कर ली थी।
तो जैसे ही वो उनको घर लेके आए, उसी दिन शाम को जैसे सूरज ढला, शाम के 6 बजे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे वो थे कौवे ऊपर उड़ रहे हैं घर के ऊपर। वो कह रहे हैं हमारे घर का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनके घर में ना बीच में वो था, पंजाब में घर ऐसे होते हैं कि थोड़ा ना पुराने ज़माने के हिसाब से बने हैं, बीच में थोड़ा खुला हुआ है, साइड में कमरे हैं, तो वो दिख रहा है घर के ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो क्रो चिल्ला रहे हैं अपने जैसे करते हैं, वो चीख रहे हैं उस तरीके से। तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा उस चीज़ को देख के। तो वो समझ चुके थे भाई कुछ तो दिक्कत है इसके साथ, इसमें कुछ तो एंटिटी है। तो उन्होंने गुरुजी को बुलाया। अब वो गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल थे, वहाँ के थे, ज़्यादा माने जाने नहीं थे, वो नॉर्मल थे, उनको पता था इन सब चीज़ों के बारे में। उनको बुलाया, उन्होंने हवन कराया और उसको सही तरीके से बताया कि भाई आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी ठीक होगा, मेरे करने से ठीक नहीं होगा। तो उसको 4-5 चीज़ें बताई। पहले कि भाई एक कुमकुम आता है लाल रंग का सिंदूर की तरह, उसको बोला कि आप पानी में इसको भिगो और घर में जितने भी कोने हैं उनमें आप इसको डालो ले जाके, सो दैट एंटिटी आपके ऊपर ना आ पाए। तो फिर उन्होंने बताया कि जो आपके कुल देवता है इनसे प्रेयर करो कि मेरे से गलती हो गई और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो उनकी भी फोर्स होती है, उनका भी पावर होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तीसरी चीज़ उसको ये बोली कि तेरे को हर पूर्णिमा की रात को पानी के अंदर नमक डाल के नहाना है बिना साबुन के, वो बताया, और एक धागा बांध दिया। तो प्रॉपर 1.5-2 महीने के बाद उसके पास धीरे धीरे वो ठीक होता चला गया अपने आप। तो तब जाके ये सब चीज़ें उसके ऊपर से उतरी हैं। और फिर वो साथ साथ ये भी कर रहा था, पैर की एक्सरसाइज भी कर रहा था। फाइनली वो जब जाके ठीक हुआ, पर उसका पूरा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया इस चक्कर के अंदर। और दूसरी बात मेंटली जो उसको साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है। अब यही सब चीज़ें ना, अगर मैं बोलूँ कि भाई कि ये सही में, मतलब कुछ लोग को अगर मैं ऐसे बोलूँ, वो लोग कहेंगे भाई अच्छी सही कि ऐसी बनाई हुई कहानी है, पर जिसके साथ ये सब चीज़ें होती है ना, असल में उसी को ही पता लगता है कि इसका क्या कितना दर्द मतलब चीज़ों के अंदर है। बहुत मतलब पूरा परिवार ही, पूरा सबका दिमाग ख़राब हो जाता है और सब परेशान हो जाते हैं हद से ज़्यादा। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता कभी कभी किस केस, जैसा भी मैंने पहले स्टोरी बताया, उस केस में तो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाया, वो भटक गए पूरे। चलो एटलीस्ट ये एक जगह सही जगह लैंड हो गए, सही टाइम पर लैंड हो गए। बट कभी कभी आप सही जगह नहीं पहुंच पाते, गलत जगह पहुंच जाते हो और आपके साथ फिर ज़्यादा गलत हो जाता है। और डिपेंड ये भी करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि आपके ऊपर वो एंटिटी कितना टाइम से पोजेस्ड है, क्योंकि जितना टाइम से वो आप पे पोजेस्ड होगी उसकी जो परसेंटेज होगा वो भी बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है उस चीज़ की। तो वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाई, इसलिए वो उसको 1 साल तक ही कर पाया। ओके भाई ये बड़ी बेकार चीज़ है कि जो उसने लात वात मार दी थी दिए भाई ये लौंडे अक्सर कर देते हैं, और ये अक्सर लौंडे दारू वारू पीकर ही करते हैं अक्सर मोस्टली, कि यहाँ चौड़म चाड़ी कुछ नहीं है। हाँ ये भाई चौड़म चाड़ी रह जाती है फिर बाद में। ये कुछ कॉलेज के हैं, कुछ थोड़ा गर्म खून होता है लड़कों में, तो वो कर देते हैं कि चलो हम नहीं मानते। बट मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव को अगर मानते हो तो नेगेटिव भी होती है कहीं ना कहीं। एक और आप बता रहे थे, एक और स्टोरी है, राइट, बताओ। बिल्कुल। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। ये कहानी है, जिसने मुझे बताया उस बंदे का नाम है मनीष नाम है जिस बंदे का, जिसने मुझे कहानी दी है। तो बेसिकली वो मुंडका में दिल्ली में रहते थे, जो मुंडका मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास रहते थे। एंड उनकी गली में बाकी सब लोग भी रहते थे, तो वहाँ पे सब जितने भी उसके नेबर्स थे सब दोस्त यार ही थे। तो उनमें से उनका एक फ्रेंड था कुणाल। तो वो उनकी ऐसी दोस्ती आ रही थी, खाना पीना साथ में कर रहे हैं, ड्रिंक साथ में कर रहे हैं, घूमना फिरना, कहीं लड़ाई वड़ाई हो जा रही है तो उसको साथ में जा रहे हैं। तो पक्की आ रही थी, जिम विम जाते हैं, बढ़िया सारे यंगस्टर्स थे बढ़िया। तो बेसिकली जो कुणाल है उसकी फैमिली से बनना कम हो गई। रीज़न बीइंग उसकी फैमिली में उसके फादर मदर, एक बहन थी और वो सिंगल बंदा था। तो उसने क्या करा, उसके पापा की फैक्ट्री थी ओखला के अंदर, वो जाता था अपना डैड के साथ। तो पैसे वैसे को लेके ना, वो थी तो उसके पास फैक्ट्री, पर उसके पैसों की बहुत दिक्कत रहती थी। वो कुछ भी मतलब खाना पीना कर सकता है, बट कहीं शॉपिंग करने जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, उसको मिलते नहीं थे। एंड इनफैक्ट कई बार उसके डैड ने उसको डांट भी दिया काफ़ी लोग के सामने। तो धीरे धीरे ये स्टार्टिंग हुई, फिर उसकी बहन की शादी हो गई। तो उस टाइम पे उसको फिर ये धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया कि यार जो उसके जीजू हैं उनको ज़्यादा वो मिल रहा है भाव, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो उसकी ना ही कोई बात मानता था घर में, इस तरीके से उसको फील होना स्टार्ट हो गया। तो वो अपने दोस्तों को बताता, मनीष को, उसने मनीष को बताया ये चीज़ कि भाई मेरे को तो मज़ा, अब मतलब फैमिली से मुझे टच नहीं, वो वाला टच नहीं रहा जो था पहले से, और ना ही पैसे। इनफैक्ट वो इतना बड़ा था, मतलब मतलब वो था 20 साल का, उसके पास कोई वो भी नहीं था, बैंक अकाउंट भी नहीं था, उसके डैड ने दे रखा था उसको, उसके पास ऐसा कुछ था नहीं। तो वो कैश में करता था सारा कुछ। तो उसने कहा तेरे पास फैक्ट्री भी सब कुछ है। वो कह रहा भाई घर वाले सुनते नहीं है मेरी, फनाना ढमकाना। देन उसका एक दोस्त बना जिम में। तो उसने बोला भाई तेरी ऐसा क्या दिक्कत है पैसे वैसों की, तो कुछ क्या दिक्कत आ रही थी, फैक्ट्री भी है। वो कह रहा भाई मेरे नहीं बनती घर वालों से। तो उसने बोला कि मैं एक बंदे को जानता हूँ, तो वो ना विश पूरी कर देता है सबकी, अगर तुम जाते हो तो लोगों की विश पूरी करता है। उसने कहा ठीक है भाई एक बार चल सकते हैं, चलो कहाँ पे है।
तो जो मुंडका वाला मेट्रो स्टेशन है उसी के पास उसको लेके गया। उधर ही एक पेड़, एक खाली जगह थी और थोड़ा पेड़ वेड़ वाला इलाका था, वो थोड़ा जंगल नहीं बोलूँगा, थोड़ा पेड़ वेड़ वाला इलाका था। वहाँ पर ले गया तो एक बाबा से मिलाया। तो बाबा ने बोला कि तुमको मैं करवा, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी, तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है मैं कर दूँगा। तो उसमें क्या हुआ, अब वो बाबा उसको डेली रात में 10 बजे बुलाता था। वो बेसिकली एक एंटिटी को उसने उसको पूजना स्टार्ट कर दिया और उसको एक्टिवेट, जिसे कहते हैं कि एक्टिवेट करना, एक एंटिटी को एक्टिवेट कर दिया अपनी पूजा से। तो उसने बोला कि 3 शर्तें होंगी तो तुम रेडी हो? उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं बताता हूँ आपको। तो वो घर गया, अपने दोस्त मनीष को बताया। तो मनीष थोड़ा पाठ पूजा वाला आदमी था, तो उसने बोला कि भाई इन सब चीज़ों में मत पड़ तू, कहीं कुछ उल्टा उल्टा ना हो जाए। उसने कहा नहीं भाई, मेरा दोस्त की भी विशेष पूरी हुई हैं और ठीक है ना, अगर ट्राई करके देख लेते हैं एक बार हो जाए तो। उसने मना किया मेरी तरफ से मत कर तू, और उससे पूछ ले क्या करवाएगा वो। तो उसने कहा ठीक है। वो गया उसके अगले दिन दोबारे, तो वो गया तो वो उसने किसी को बताया भी नहीं और उसने उस पर जाना स्टार्ट कर दिया। अब वो बात पता कैसे लगी, मनीष से एक दिन वो 10:30 बजे मिला रात के। अब वो क्या करता था, दिनचर्या बड़े चल रहा है, शाम में जिम चला गया। जिम जाने के बाद रात को 10:30 बजे कच्छा बनियान पहन के निकलता था घर से बाहर, खाना वाना खा के, और हाथ में एक थैला लेके कह रहा मैं रनिंग करने जा रहा हूँ अपना आराम से। अब वो रनिंग करने निकलता तो वो कह रहा तू कहाँ जा रहा है? कह रनिंग करने जा रहा हूँ। कह रहा अभी तो जिम से आया तू? उसको मिल गया मनीष रास्ते में वहीं पे। कह रहा नहीं ऐसे ही जा रहा हूँ। अब वो गया उस एंटिटी के पास। अब उस एंटिटी को वो डेली रात के 10:30 बजे अपने घर का खाना लेके उसको भोग लगाता। तो उसको बेसिकली 3 वो बोले थे रिचुअल्स करने के लिए, उसे करना होगा। उसको बोला कि भाई तो तेरे को डेली 10:30 बजे यहाँ पर आके भोग लगाना है। दूसरा, जब वो वहाँ पर जाता था ना तो वो नंगा हो जाता था पूरा। तो बेसिकली उसको कहते हैं यक्षिनी। उसने यक्षिनी को एक्टिवेट कर दिया था। तो बेसिकली ये एक तरीके से यक्षिनी का ही पार्ट होता है यक्षिनी, उसको उसने एक्टिवेट कर दिया। और ये फीमेल गॉडेस होती हैं। तो ये जो ये फोर्स होती है, इससे तुम नेगेटिव भी कुछ कर सकते हो और पॉजिटिव भी कर सकते हो। मतलब इनसे कुछ करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, एक फोर्स होती है उनकी। अगर मैं जैनिज्म की बात करूँ तो टोटल 36 यक्षिनीज होती हैं। तो उनमें से एक यक्षिनी के थ्रू वो अपने पैसे वाला विश को पूरा करना चाह रहा था। देन ये सब कुछ हुआ। उसकी 3 शर्तें थी। एक तो तेरे को 10:30 डेली यहाँ पर आके अपना भोग लगाना है, तेरे को नंगा होना पड़ेगा यहाँ पे आके, और तीसरी चीज़ तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। एंड वो जो पूर्णिमा वाली रात होती है उस दिन उसको 2 बजे आना होता था। बस ये थोड़ा इसके अंदर था कि 2 बजे तू पूर्णिमा वाले दिन आएगा, बाकी दिन 10:30 बजे आएगा। अब वो ये सब कुछ करते रहा, उसको थोड़ा फ़ायदा भी मिला। अब वो जिम जाता था, बढ़िया बॉडी बना ली, सब कुछ हो गया, उसका बढ़िया दिनचर्या चल रहा है सब कुछ। अब एक दिन क्या हुआ, अब भाई वो यक्षिणी थी, उसने उससे वचन ले लिए थे वो तीनों के तीनों। तो उसने अगर बोल दिया कि तुझे इस टाइम पे हाजिर होना है तो वो हाजिर होता था उस टाइम पे उसके पास। तो उसने जाना स्टार्ट कर दिया और वो इस चीज़ को 1.5 से 2 साल करता रहा। तो इस बीच उसकी तरक्की हो रही थी, पैसे हाँ, से प्रॉपर तरक्की हो रही थी, उसके घर वालों से रिलेशन अच्छे भी बन रहे थे। पर दिक्कत ये हो रही थी, जब भी वो 1.5 साल से उसके पास जा रहा था ना, एक तो वो जो बाबा के थ्रू जा रहा था उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, वो यक्षिणी थोड़ा सेक्सुअली भी ना तुम्हारा जो, जब वो नंगा होता था तो तुम्हारा उसकी एनर्जी, उसका खून, उसका स्पर्म वो खींच लेती थी और आसपास के लोग को भी एक नेगेटिव उसमें वाइब देती थी। वो यक्षिणी थोड़ा ऐसा होता है कि आसपास के लोगों को भी वो इम्पैक्ट करेगी। तो वो 1.5 साल तक उसने ये सब करा, बट फिजिकली वो इम्पैक्ट भी धीरे धीरे होती रही उसके ऊपर, हावी हो गई बहुत ज़्यादा मेंटली, फिजिकली फिर भी एक बारी को वो ठीक ठाक था। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसे मनीष दोबारा मिला तो उसने कहा भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, फिर कुछ टाइम बाद मनीष उसको दोबारा मिला तो मनीष आ रहा था वहाँ से, तो हल्का सा टच कर दिया मनीष ने उसको, ऐसे ही करके चला गया ऐसे दोस्ती यारी में। तो वो एकदम से गुस्सा हो गया। मतलब दोस्त अगर गुस्सा करते हैं तो मजाक में कुछ और गुस्सा करते हैं, बट वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गया। और उसने बोला कि भाई इतना क्या गुस्सा कर रहा है तू? आसपास के दोस्त और भी करते, कह रहे इसको क्या हो गया कुणाल को कि छोटी सी टच करने पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो वो समझ गया कि यार, वो कह रहा कोई बात नहीं, ये अब ये नहीं बोल रहा, कुछ और दिक्कत है मुझे लग रहा है। अब वो उनके नेबर्स थे, मनीष और कुणाल नेबर्स थे। मनीष को पता लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो नेबर्स थे, उसके घर वालों को भी पता लग गया कि ये क्योंकि ना वो घर के अंदर ना कुछ सेक्सुअली कुछ हरकतें करता था, अपने साथ ही करता था कुछ ना कुछ। तो उसके घर वालों को लगता था कि क्या करता है बंद कमरे में ये सब चीज़ें, और थोड़ा एग्रेशन बढ़ गया था उसका, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अपने आप से बात करना चालू कर दिया उसने। तो उनको दिख गया घर वालों को थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या हुआ, मनीष को भी आइडिया लग गया था। तो मनीष के एक गुरुजी थे जो तांत्रिक थे बेसिकली, जो ब्लैक मैजिक को हटाते थे, एक्सॉर्सिज्म जो करते थे। तो उन्होंने बोला कि इनसे कुछ बात करो, अगर आपने प्रभु से बात करो, गुरु से बात करो, अगर शायद इसका कुछ हो जाए, हल्का फुल्का जो भी उतर जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। वो विंटर्स का टाइम था। तो उसने बोला कि एक बार ना घर वालों को कि आप इस पर खुद से ध्यान दो,
कि करता क्या एग्जैक्टली, इसका क्या दिनचर्या क्या है। तो उसने बोला कि हम नहीं देंगे, तुम ही दो, हम पे तो शक करेगा ये। तो मनीष ने उसका फिर पीछा करा। जब वो रात के 10:30 बजे गया तो उसने दोबारा देखा, वो एक उसी जगह पर गया, वो अपना घर का सामान लेके गया। उस बार वो घर का खाना नहीं लेके गया, गेहूँ लेके गया। गेहूँ लेके गया, गेहूँ को उसने वहाँ पर रखा पिलर पे और उसके ऊपर पेशाब कर दिया। ये ऐसा कुछ प्रक्रिया कर रहा वहाँ पर जाके वो, और वहाँ से फिर अपना वो वापस आ गया। अब वो फिर वहाँ पर जाके कभी जब वो उसने वो सब कुछ कर दिया, फिर साइड में जाके नंगा खड़ा हो गया। वहाँ से निकलने के बाद मनीष ने सारा कुछ नोट कर लिया। सब कुछ देख के वो समझ गया कि पक्का पक्का कोई ब्लैक मैजिक का ही सीन है और ये किसी के और मैं किसी दोस्त यार के उसमें आ गया है। अगले दिन उससे बात करी कि भाई तेरे को मैंने बोला था कि किसी के चक्कर में मत आई, तो बात बता रहा था 1.5-2 साल पहले मेरे को, ये वही चीज़ चल रही है कि तेरी बेबी। उसने बोला नहीं भाई कुछ नहीं है ये वो। पर उसने जब पूछा उसने बता दिया। हाँ, उसने कहा कौन है क्या है? कह रहा है भाई कोई मेरा जानने वाला, आप नहीं जानते, वो ठीक बढ़िया इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो विंटर का टाइम था, उसने मनीष ने अपने प्रभु जी को बता दिया कि ऐसे ऐसे एक केस आया है, आपको सॉल्व करना है ये चीज़। तो उसने कहा ठीक है मैं कल आता हूँ उस केस को, और उसने बता भी दिया कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया करता है इस तरीके की। जिस रात वो आने वाले थे ना, उस रात वो घर से भाग गया। एंटिटी को पता लग गया कि शायद मेरे पास कोई आने वाला है ऐसा इंसान, उनको पता लग जाता है। मनीष ने बताया नहीं था उसको कि ऐसे ऐसे में मनीष को नहीं बताया था, वो आने वाले थे, उसको एंटिटी को पहले ही पता लग गया कि हाँ ऐसी कोई बहुत शक्तिशाली एनर्जी मेरे पास आने वाली है जिससे वो डरती है। तो वो उसको दूर ले गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। जब देखा वहाँ पे तो एक खेत में मिला वो। अब खेत में वो नंगा लेटा पड़ा और मिट्टी में एकदम लोट पोट होके और फिर वापस घर आया। तो वो बेसिकली उस रात घर से नंगा भाग गया, कच्छा पहन के, और वहाँ पे लोट पाट करके फिर वापस घर आया। घर वाले घबरा गए कि ये सब क्या चीज़ें कर रहा है, भागा दौड़ी ये सब। अब वो हफ्ता उनके लिए बहुत दिक्कत था कि वो घर आ जाता फिर वापस उसी खेत में चले जाता रात को, और वैसे ही लौटता, वो ही लौटता करके। अब वो उसको पता लग गया, क्या नाम है, जो बेसिकली जो आए थे गुरुजी आए थे, वो कह रहे थे कि वो उसको पता लग गया है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसलिए वो बार बार भाग रहा है यहाँ से, इधर से उधर भाग रहा है। तो फिर वो जब दोबारा उससे मिलने का सही टाइम चुना उन्होंने मिलने का, तो उनसे मिल लिए। तो वो खेत में ही था। तो जब वो खेत से मिलने गए तो दूर से उन्होंने अपने पाठ पूजा चालू कर दी। दूर से 200-250 मीटर दूर था वो बंदा, वहीं चालू कर दी और फिर उससे बात करी कि भाई क्या हुआ। अब उनको दिखाई दे गया था कि वो एंटिटी थोड़ी दूर हो चुकी है, वो बंदा अलग है, वो बॉडी से अलग हो चुकी है। फिर क्या हुआ कि जब वो दूर से उनसे बात कर रहा तो वो थोड़ा काम हो गया। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने पाठ पूजा करी अपनी, वो पाठ पढ़ा, तो वो अब दोनों मिल लिए एक दूसरे से। उन्होंने बोला कि क्या हो गया, तो सब ठीक तो है? उसने कहा गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे घर लेके चलो आप। तो वो घर लेके चले। उसने बोला कोई, तो वो उनसे बहुत नॉर्मल बात हो गई, बहुत नॉर्मली बात कर रहे थे कि सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही लाइफ में। उसने बोला हाँ थोड़ा मेरा सबको पता लग चुका है मेरे ऊपर, उसको पता था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो सब बता रहा। तो कह रहा गुरुजी आप मेरे को ना कहीं लेके चलो, मतलब कहीं घूमने चलते हैं कहीं पे, थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। तो गुरुजी समझ गए थे कि ये सही टाइम है आगे का पूजा करने का। अब वो ले गए घर उसको। अब उन्होंने गुरुजी ने बोला कि मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी अपना सामान लेके आता हूँ, हम आज ही पूजा करेंगे स्टार्ट। उनसे वही गलती हो गई, उन्होंने वो 10 मिनट जो उसको छोड़ दिया ना वहाँ पे, वो जो चले गए अपना सामान लेने के लिए जो कि उसके घर में था। बेसिकली उनका सामान जो था वो मनीष के घर में रखा हुआ था, वो मनीष के घर लेने चलेगा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके घर में हवन आज। तो हवन स्टार्ट करने से पहले जब वो घर गए वो फिर भाग गया। वो घर आया, नंगा ही आया, लपेट के आया पूरा प्रॉपर, और गुरुजी ने बोल दिया कि अब इससे कोई बात मत करना, क्योंकि अब ये एंटिटीज़ के ऊपर पूरी एकदम बैठी हुई है। अगर तुम हल्का से कुछ बोलोगे ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये वहीं पे कुछ ना कुछ कर देगा। और वो उसका सीन ऐसा रहता है उस एंटिटी का कि उस आदमी को तो लेके जाएगी, आसपास के लोगों को और ले जाएगी। तो उस दिन उसकी फिर प्रक्रिया नहीं करी, वो चले गए वापस अपने घर। कह रहा आज तो नहीं कर पाएंगे, अब ये हाई टाइम है, नहीं कर सकते इस टाइम पे, बाद में बताना। अब उसके घर वाले अगले दिन दोबारा कनेक्ट किया उनको और बोला कि आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, आप उतने पैसे ले लीजिए और अभी के अभी इस मैटर को सॉल्व करिए। अब उन्होंने बोला कि भाई ये मैटर सिर्फ पैसे को नहीं है, 50% मेरी चीज़ें हाथ में, 50% तुम्हारे हाथ में, 50% तुम्हें अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, 50% मैं यहाँ से जो कुछ यक करूँगा। अब उसके बाद क्या हुआ, बाद में उन्होंने उसको मना कर दिया, कह रहे हमें तेरे से करवाना ही नहीं है। गुरुजी को मना कर दिया कि हम तेरे से नहीं करा रहे। फिर कहीं और ले गए उसको, कहीं और कराए। और फिर मुझे मनीष ने बताया कि उसके साथ अलग अलग 30-35 तरह के अलग अलग एक्सॉर्सिज्म की प्रैक्टिसेस कराई ताकि वो ठीक हो जाए। वो ठीक ही नहीं हुआ, मतलब अलग ले गए तो उसने अलग उपाय बताया, अलग ले गए उसने अलग उपाय बताया। जो स्टार्टिंग में उनको मिले थे वो कह रहे थे आप मेरे पास ही केस रहने दो, मैं समझ चुका हूँ, मैं धीरे धीरे कर दूंगा सॉल्व, पर आप चाह रहे हो कि अभी बस पकी पकाई खीर मिल जाए मेरे को, तो वो नहीं हो सकता।
आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, कोई ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। उसके बाद वो इतनी एंटिटी इतनी ज़्यादा, कोई 1.5 साल 2 साल हो चुका था, वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर प्रभावित हो चुकी थी कि वो उन्होंने हर जगह चले गए, वो हो ही नहीं पाया ठीक। तो उसने बताया एग्जॉर्सिज्म में होता क्या था कि कुछ और ज़्यादा एक्टिव वायलेंट होती थी एनर्जी, और भाई वो किसी की सुनता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था हद से ज़्यादा। जब एग्जॉर्सिज्म होता है तो भाई बांधते हैं कि भाई ये कहीं जाए ना, तो वो बांधते नहीं थे भाई उसको बांध नहीं पाते थे वो। फिर तो एक तरीके से हो ही नहीं पाया एग्जॉर्सिज्म, वो तो भाग ही रहा है। जब बेसिकली गुरुज को मौका मिलता था करने का तो वो करते तो थे, बट वहाँ पे वो ठीक भी हो जाता था। वापस जब आता था तब दोबारा वही हरकतें चालू हो जाती थी उसकी। भाई फिर उसका हुआ क्या एंड में, वो बच्चा या चले गया? एंड में वो ठीक ही नहीं हो पाया, और आज भी बोलते हैं कि अब क्या हुआ बेसिकली इस केस के बारे में फिर को पता ही नहीं चला मनीष को ज़्यादा कुछ। उसके घर वालों ने बहुत बातें दबा दी, छुपा दी, बट वो कह रहा कि अलग अलग लोगों के पास लेके गए हैं, 30-35 लोगों के पास लेके गए हैं जिनको वो जानता भी था कुछ को। बालाजी भी लेके गए थे, बट वो ठीक हो जाता था वहाँ जाके, पर जब वहाँ से वापस आता था अगेन दोबारा वही चीज़ें चालू हो जाती थी। तो आज की डेट में वो जिंदा है? आज की डेट में जिंदा है, बट उसके ऊपर अभी भी वो सब चीज़ें हैं। अभी भी भागता है खेत में? अब इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं करता, बट हाँ नॉर्मल हो चुका है पहले से, बट अभी भी चीज़ें हैं उसके दिमाग में। क्या क्या करता था भाई अभी तो मुझे ऐसे कुछ नहीं पता क्या हरकतें हैं, बट अभी भी उसके दिमाग में वो सब चीज़ें पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाया वो, मतलब अभी भी। उसके वैसे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सेफ हैं पूरे? भाई वो सेफ़ है, वो लोग सब सेफ़ हैं, बट वो उसके अंदर अभी भी वो सब चीज़ें हैं। वो प्रॉपर तरीके से 90% ठीक हो चुका है, 10% आज भी भाई तगड़ी एक्टिव कर दी इसका मतलब उसने जो वो एंटिटी उसने एक्टिव कर दी ना भाई। वो एंटिटी जा जाके उसने 1.5 साल जा जाके पूजा करके उसको भोग लगा के उसकी बातें मान के उसने उसको अलाउ कर दिया अपने ऊपर आने के लिए। तो भाई मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा कि किसी के कहने पे ना कहीं जाना नहीं चाहिए कि कोई बोले कि मैं तुम्हारी विशेष पूरी करवा दूंगा, तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे किसी पे ब्लाइंड होके कहीं जाना नहीं चाहिए। सबसे पहले अपने घर वालों से सलाह लो कि वो उस चीज़ से ओके हैं नहीं है, और फिर उसके बाद ही आगे कुछ स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें सही की जगह उल्टी हो जाती है। मेरे को सही ऐसा बात लगता है भाई, ये तो भाई गलत ही चीज़ है कि इस तरीके से अपना कुछ फ़ायदा लेना है वो लेना। और आप देखो ना वो अभी भी ठीक नहीं हो पाया, वो लाइफ ही ख़राब हो गई पूरी उसकी, ना शादी हो पाई ना कुछ हो पाया। भाई एक्टिविटी उसने इस तरीके से कर दिया कि भाई वो जा ही नहीं पा रही चीज़, इलाज ही नहीं है कहीं भी चले। जब वो बालाजी चला गया वहाँ तो भाई हर किसी का इलाज हो जाता है, और वहाँ नहीं हो पाया तो फिर तो भाई समझ लो। अब वो बालाजी गया वहाँ जाके तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे ही बालाजी से वो बाहर आया तो 1.5-2 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर वही सब चीज़ें उसके दिमाग में हावी पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब 10% उसके दिमाग में भी वो चीज़ें थी। भाई आप लोग भी ऐसी कुछ मस्ती ना करो फ्यूचर में तो अच्छा है भाई। इन चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करो तो बेटर रहता है भाई, कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है इन चीज़ों का। एब्सोल्युटली। और दोस्तों ख़त्म करते हैं इसी के साथ इस पॉडकास्ट को। अमित के चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर गोल बटन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अमित को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है आप अमित को भेज सकते हैं ताकि वो दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे आके नरेट कर सके। ये वाला पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस और अपने हमारे इस दोस्तों चैनल को भी फैलाएं। सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हम तरह तरह के नाइट टॉक लाते रहेंगे। सिंस आप लोग यहाँ पर भी हॉरर पॉडकास्ट को बहुत प्यार दे रहे तो हम उसका भी मिर्च मसाला डालते रहेंगे, और नाइट टॉक के तरह तरह के टॉपिक्स भी यहाँ पे आते ही रहेंगे। तो भाई यहाँ पर इसको भी सब्सक्राइब कर दें। हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। दैट इज इट, टिल देन बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बजरंगबली जय।